This one is the JEE Advanced 2025 chemistry question. You can be confused or you can be trapped between the units. Why? Because the DMQ. What is the DMQ? And number two, it contains a common ion effect. It is a case of saturated solution, supersaturated solution. Supersaturated solution. This is the case where precipitation and dissolution both are taking place. It's a equilibrium between precipitation and dissolution. तो इन सारी चीज़ों के अंदर तुम कहीं शायद ट्रैप में आ सकते। सवाल बहुत आसान है, लेकिन कई बार ज़्यादा सोचने के कारण ये प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो पहले जो इन्होंने बातें लिख रखी है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डीएम क्यूब इज नथिंग बट द लीटर। डीएम माइनस क्यूब इज नथिंग बट द लीटर। डीएम माइनस 3 इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 1 लीटर। तो वो कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है, लोग जब ऐसे सॉल्ट देखते और उन्हें आइडिया लग जाता है कि बेरियम आयोडेट ऐसे लिखते हैं। तो उन्होंने क्या करा, बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस आयोडेट, जो 2 आयोडेट है, इनको लिखा S, इसे लिखा 2S और इसे लिखा KSP। और फिर क्या लिखा, 4S क्यूब इज इक्वल टू KSP। उसने सॉलिबिलिटी की बात करी तो S इज इक्वल टू KSP बाई 4 1/3 और दिस इज नोन एज 3 क्यूब रूट ऑफ KSP बाई 4। अगर तुम इसके आंसर निकालो तो ये कितनी आ जानी है भाई, ये वैल्यू आ जानी है, KSP कितनी दे रखी है 1.58 इंटू 10⁻⁻⁹ और इसे 4 से डिवाइड करके 1/3 करा तो ये वैल्यू कुछ आ जानी है 0. मतलब यहाँ पे आ जानी है 7.1 इंटू 10⁻⁻⁴। ये कुछ ऐसी वैल्यू आ जानी है। यहाँ तो ऐसी कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है, इस तरीके की कोई वैल्यू दे नहीं रखी। तो सबसे पहला तो सवाल यहाँ से आता है कि ये पार्ट सही क्यों नहीं हो सकता, ये अप्रॉक्स वैल्यू लिखी है तो ये सब कुछ सही क्यों नहीं हो सकता। आंसर ये है, ये फॉर्मूला हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने ये सारी चीज़ें वाटर के अंदर कर रखी है। अगर कहीं वाटर के अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही तो तुम्हें केयरफुल होना है कि दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज, दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज वेयर द कॉमन आयन इफेक्ट इज देयर। तो इसलिए अगर तुमने इस तरीके से ट्राई करने की कोशिश करी होगी तो ऑब्वियस सी बात है तुम फंस गए। अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने जो दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है भाई, इन्होंने दे रखा है बेरियम नाइट्रेट, इन्होंने दे रखा है बेरियम नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडेट। और इसने बनाया क्या, इसने जनरेट करी बेरियम आयोडेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट। जो KSP का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर है, इस बात का तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। KSP कैन नॉट बी यूज फॉर द कंपाउंड दैट इज हैविंग हाईली सॉल्युबिलिटी। सो इन दिस केस ऑल्सो वी हैव टू एज्यूम दैट दिस कैन प्रोसीड इन द बोथ वे, बट इन विच वे इट इज गोइंग टू बी, but that is not the part of this question. The part of this question is only about this. We can be trapped that the Q value, this value is something around 1.58 into 10⁻⁻⁹, whereas this is 10⁻⁻⁶. They have written the solubility of barium nitrate. So if we compare these two, it appears that it is a supersaturated solution. It's a supersaturated solution. So in this case, we need to discuss about this only. It is going to be Ba2 positive plus IO3 negative 2. We don't need to discuss on entire thing. We need to discuss on this part only. So just start with the millimoles. How many millimoles it has? So this is 200 ml because the DM is there. It's a liter and this one is the DM cube. So we are going to take it as a 0.2 liters.
और इट कैन बी रिटन एज dm माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई 0.01 and this is going to be 0.1 multiplied by 0.01. This is 0.1 multiplied by 0.1. तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि BA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, और BA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसके साथ जो IO3 निगेटिव है सॉल्यूशन के अंदर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि तुमने इसे मल्टीप्लाई करा तो ये कितनी होगी 0.002, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 मिलीमोल्स, और इसे लिखा तो 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 10 मिलीमोल्स। लेकिन अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या ये क्वेश्चन बैलेंस है? आंसर है नहीं। इसे बैलेंस करने के लिए ये चलें। अब हमें एक बात का आइडिया है कि इस वाली केस में ये लिमिटिंग रेजेंट है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए लिमिटिंग रेजेंट, तो ये पूरी तरीके से बेरियम आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। तो अगर यहां पे 2 मिलीमोल्स है तो ये 2 मिलीमोल्स तो बन गए, लेकिन कहानी में एक प्रॉब्लम है भाई, आयोडाइड तो सॉल्यूशन के अंदर और भी है ना, इसने आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पूछा, इसने पूछा है कि जो रिएक्शन वेसल है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके बीच में इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, यानी हमें जो सराउंडिंग है उसका भी ध्यान रखना है। अब हम इस वाली बहस में नहीं आना चाहते कि स्टार्ट में कितनी दे रखी है, बाद में कितनी है। भाई स्टार्ट में जितनी दे रखी है वो सारे के सारे इसमें कन्वर्ट हो गए। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जितनी प्रेसिपिटेट हो रही है क्या उतनी ही डिजॉल्व हो रही है, कहीं इन्होंने इक्विलिब्रियम वर्ड यूज नहीं करा है, तो इस वाली बहस में जाते ही नहीं कि इक्विलिब्रियम अभी अगर आई नहीं तो डिजोल्यूशन ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है या रिवर्स। लेकिन इतना तय है कि यहाँ पे जो सॉल्ट है वो सारे के सारे इधर कन्वर्ट हो गए। अब ये इक्विलिब्रियम में है नहीं है इसके बारे में इन्होंने कोई खास डिस्कशन नहीं करी है, यहाँ पे एक छोटी सी एम्बिग्यूटी हो सकती है। अब इसे फाइंड आउट कैसे करें? तो अगर ये 2 मिलीमोल्स है तो इसे 4 मिलीमोल्स होने चाहिए, तो ये होने कितने चाहिए? इट शुड बी 4 मिलीमोल्स शुड बी कंज्यूम्ड, तो बच कितने गए? 6 मिलीमोल्स बच गए। तो यहाँ पे NaIO3 लेफ्ट कितने हैं भाई? 6 मिलीमोल्स। कितनी सॉल्यूशन में? तो 6 मिलीमोल इन 300 ml, ये 6 मिलीमोल्स है और ये 300 ml सॉल्यूशन है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? तो अगर हमने 6 मिलीमोल्स को कन्वर्ट करा मोल्स के अंदर में तो 6/1000 हो गई, और 300 ml को कन्वर्ट करा लीटर में तो 0.3 लीटर हो गई। जब तुमने इसे कन्वर्ट करा तो 2 × 10⁻² हो गई। इसका ध्यान रखना, इस कन्वर्जन का ध्यान रखना। कई बार क्या होता, वो यहाँ तक आ जाते हैं एंड दे पुट द सेम वैल्यू टू गेट द राइट आंसर, बट बाय पुटिंग द सेम वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट ए रॉन्ग आंसर, बिकॉज दिस पार्ट इज इन द मिलीमोल्स, दिस पार्ट is given in the ml, whereas this has been given in the molarity. Moles per liter is the molarity. So there can be a case of, there can be the twist of units also. अब चीज़ें बड़ी आसान सी है, हमने इसे लिखा x और इसे लिखा 2 × 10⁻², और ये जो पार्ट है इसकी ऑब्वियसली बात है हमने इसकी स्क्वायर लेनी है, लेकिन हम चाहे तो साथ में लिख सकते हैं 2x। अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है KSP जो बता रखी है बहुत कम है, KSP है 10⁻⁹, यहाँ पे वैल्यू है 10⁻², तो 10⁻7 टाइम्स ज़्यादा, तो ये ऐसे ही है। अगर कोई चीज़ 10⁻7 टाइम्स ज़्यादा है तो अब इसी बात है कि हम इसे 2 × 10⁻² प्लस 2x की जगह सीधा लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। अब इस वाली पार्ट पे वापस आते हैं, क्या लिखा भाई? यहाँ पे क्या दे रखा है? KSP कितनी है? 1.58 × 10⁻⁹। दिस इज गोइंग टू बी x मल्टीप्लाइड बाई, और x इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁴। इसकी स्क्वायर लगा ली, 4 × 10⁻⁴ हो गई। अब यहाँ से जब तुमने निकाला 4 से 16 4 टाइम्स होनी चाहिए, तो 3.5, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
तो हमने क्या सीखा, वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला 4x³ हियर डायरेक्टली टू गेट द आंसर बिकॉज दैट इज वैलिड फॉर वाटर ओनली. व्हेन द वाटर इज द मीडियम, इन दैट केस वी कैन गो फॉर दैट. व्हाट इज द ग्रे एरिया? There is no word has not been mentioned, equilibrium word has not been mentioned, so that's a gray area. But for the equilibrium, what should be the given data? There should be written 20%, 30%, something like that. But those terms has not been written, so we can say that this is the tentative answer. This is going to be a tentative answer. What we did, we know that solid, both barium nitrate and barium iodate is the solid in the nature. So there can be a combination of dissolution and precipitation, but we don't need to go in that debate because this question is not based on that debate. It's a very simple problem. Find the concentration of barium and find the concentration of IO3 negative. We can find out the concentration of IO3 negative by this left out option, and by using the X we can find out the solubility. Already this has been written in 10⁻⁶. So X is going to be only, X should be only 3.95. This part is not needed. ये दूसरा सवाल है IIT एडवांस 2025 का. फ्रेंडलीज आइसोथर्म के ऊपर इन्होंने पूछ रखा है. बड़ी कॉमन सी बात है. कॉमन सा फॉर्मूला क्या भाई? कॉमन सा फॉर्मूला है x/m इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1/n. और अगर तुमने इसकी लॉग वैल्यू ले रखी हो तो लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k 1/n प्लस 1/n log c. यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं. पहला ये जो डाटा दे रखा है, इन डाटा का यूज क्या है? हमें कैसे मालूम कौन सी पार्ट x/m में लिखनी है, कौन सी पार्ट c के अंदर लिखनी है? ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है. दूसरी, तुम ये स्टार्ट में कह सकते हैं, हालांकि इन्होंने इसके पर्पज से पूछा नहीं कि क्या फिनॉल कभी फ्लाई ऐश के ऊपर एडजॉर्ब हो सकती है. आंसर हो सकती है. उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक मेजर कंपोनेंट है और साथ ही जो पोर्स है वो पोर्स इन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो पहली लाइन सही है. चलो ये अलग सी बात है कि उन्होंने इसके बारे में तो पूछा ही नहीं था. वो असर्टिव वे में ये सारी बातें कह रहे हैं. तो अब यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है ये लिक्विड फॉर्म के लिए है और ये पार्ट लिक्विड और सॉलिड दोनों के लिए, क्योंकि एडजॉर्ब हो रखा है. तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है, एक तीसरी कंडीशन है. देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा एट विच टेम्परेचर. ध्यान रखना, कई सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे एट विच टेम्परेचर पूछा होता है. ना, ऐसे नहीं पूछ रही. वो कह रहे कि जिन दो कंडीशंस के अंदर ये हुआ उसी कंडीशन के अंदर आप इसके बारे में बातें करें. तो अगर ये चाहते हैं कि भाई हमें ये बताओ कि इस फाइनल इक्वेशन के बारे में क्या कह रहे एडजॉर्ब फिनॉल फ्रॉम 20 मिली पर ग्राम. ठीक है. और किसकी निकालनी है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब फिनॉल. इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है. तो हम ये लिख सकते हैं लॉग x/m. इसके बारे में कुछ पता नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है. लॉग k प्लस लॉग 1/n लॉग, और इस वाली केस में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 20. अब इसे सॉल्व करना है. मतलब पर्पस तो ये है आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ये हमारा मेन इक्वेशन है, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन. इसे सॉल्व तो कर दे, लेकिन हमें ये नहीं पता 1/n की वैल्यू कितनी है और अभी ये भी नहीं पता लॉग k की वैल्यू कितनी होगी. अगर ये पता नहीं तो इसे सॉल्व कैसे कर सकते? ये पता करने के लिए यहाँ पे इन्होंने दो इक्वेशंस दे रखे हैं. इसी बात को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे दो इक्वेशंस दे रखे हैं. अब इसे वापस सेट करते हैं. तो यहाँ पे देखो 10 मिलीग्राम पर ग्राम एक्वस फिनॉल दे रखा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डाटा है वो 4 मिलीग्राम की है. जो एडजॉर्ब हो रखा है वो 4 मिलीग्राम है, जो एक्वस है वो 10 मिलीग्राम है. तो यहाँ पे इसे वापस डालते हैं. यहाँ पे इसे वापस डालते हैं लॉग 4, क्योंकि ये एडजॉर्ब हो रखा है इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग. ये स्टार्ट में कितनी दे रखी है? 10. ये है इक्वेशन 2. एक दूसरी इक्वेशन आ सकती है, क्या लिख सकते हैं भाई इसे? लॉग, उस वाली केस में कितनी है? लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग. इस बार कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 16. ये है इक्वेशन नंबर 2. ये है इक्वेशन नंबर 3. तो हमने 2 और 3 को यूज करा ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए.
विल यूज इक्वेशन 2 and 3 टू फाइंड, क्या फाइंड करें भाई, 1/n और log k। पहले 1 क्योंकि log k कॉमन है, ये कैंसिल हो जाना है, 1/n तो यहाँ से फाइंड आउट कर ही सकते। अब यहाँ देखो इन्होंने log 2 की वैल्यू दे रखी है, तो अगर log 2 की वैल्यू दे रखी है तो इस वाली इक्वेशन को एक बार फिर से लिख सकते हैं। कैसे? इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 × 0.3 तो कितनी होगी 6 = log k प्लस 1/n। log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो उसे छोड़ दिया। अब इस वाली साइड पे देखते हैं, log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, log k प्लस 1/n। इस बार log 16 है, log 16 को लिख सकते हैं क्या 2⁴। और अगर 2⁴ लिखा तो ये पार्ट हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये वापस 1 = log k प्लस 1/n। और यहाँ पे क्या लिखा भाई, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3, सो 4 × 0.3। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने क्या करा 3 - 2 कर दी, 3 - 2 करी तो फिर क्या हुआ, log कैंसिल हो गए। ये 1 - 0.6 करा तो कितनी हो गई 0.4। 0.4 = ये कितना भाई, ये 1.2 है, 1.2n और ये कितना है n। तो 1.2n से अगर हमने n सब्सट्रैक्ट करी तो कितनी आ गई 0.2 × 1/n। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमने 1/n की वैल्यू निकाली, 1/n = 0.4/0.2, तो आंसर आ गई 2। तो इस वाली केस में ध्यान रखना 1/n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू नहीं है, 1/n की वैल्यू है 2। और इस 2 को हमने कहाँ पे यूज़ करना है, इस 2 को यूज़ करके log k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमने यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 या 2 है उसमें तुमने इसे पुट करा, सपोज हमने इस वाले में करा 0.6 = log k प्लस 1/n, इसकी वैल्यू कितनी है 2, और log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये कितनी आ गई, log k की वैल्यू कितनी आ गई, log k की वैल्यू आ गई -1.4। इसका ध्यान रखना ये वैल्यू माइनस के अंदर है। अब यहाँ पे चीज़ें बड़ी आसान है, यहाँ पे हमें ये इन दोनों बातों का अंदाजा है। यहाँ पे 1/n की वैल्यू है कितनी 2, और log k की वैल्यू कितनी है -1.4। अब ये कितने सेकंड का काम है, इट्स ए मैटर ऑफ 2 मिनट्स ओनली। तो यहाँ पे हमने log x/n तो फाइंड आउट करनी है। log 2 की वैल्यू कितनी है -1/4 प्लस 1/n, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 × log 20। log 20 को लिख सकते हैं 2 × 10, log 2 × 10। तो ये पूरा पार्ट कैसे हो सकता है, इस पूरे पार्ट को लिख सकते हैं log x/m = -1.4 प्लस ये कितनी होगी 2 × 1.30। 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.30, तो 20 की कितनी होगी 1.30, 200 की कितनी होगी 2.30। तो ये तरीका है। तो ये पूरा पार्ट कितना है, ये कितना आ गया भाई 2 × 1.3 कितना हो गया भाई, ये पार्ट है 2.6। तो यहाँ पे ये पार्ट है 2.6 माइनस 1.4, तो फाइनली log x/m = 1.2 आ गया। अगर हमने 1.2 की एंटी लॉग ली तो क्या बनेगा, अभी यहाँ पे देखो 16 की हमने log 16 को सॉल्व करा था तो कितनी आ गई थी 1.2। अब हम 1.2 के एंटी लॉग लगा ले तो क्या बनना है 16, तो इसका आंसर है वेरी क्लोज टू 16, वेरी क्लोज टू 16, ऑप्शन नंबर 1 है। Make sure to follow me on Telegram, Instagram, ID has been provided here, and don't forget to like, subscribe, share the content. We'll see you soon in the next video. Till then, be consistent, be focused.